कुछ उस वाले मीटिंग में चला गया था, उस लिंक को डिलीट कर दिया। और तो मैं कुछ नहीं बोला। So, मैं कैमरा कहाँ से? जो सूर्य होता है व्यक्ति की बहुत सारी चीजों को डिपिक्ट करता है, और उसमें जो डिपिक्शन में हम लोग समझ रहे थे वो व्यक्ति की आत्मा, व्यक्ति की शक्ति, और जो मनुष्य के जीवन में राजाशय प्राप्त होता है वो सभी सूर्य से आप देखेंगे। वन क्षेत्र की भूमि, विष, ये भी सूर्य से आता है। सूर्य जो है मनुष्य की आत्मशक्ति का द्योतक होता है। मनुष्य के अंदर कितनी आत्मशक्ति होगी वो सूर्य बताएगा। अगर किसी का सूर्य बलवान नहीं है तो एज ए ज्योतिषी अगर आप उसे उपाय बताते हैं कि आप अपने सूर्य को मजबूत करो, तो जब वह व्यक्ति अपने सूर्य को मजबूत करोगे तो क्या होगा, उसके शरीर के अंदर जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे, उसकी डिजीजेस जो है कम होंगी। जब डिजीजेस कम होंगी तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट उसे अपने जीवन में कम दुख भुगतना पड़ेगा। जो मनुष्य के जीवन में दुख होते हैं ना, उसका कारण कहीं ना कहीं जो है मनुष्य के सूर्य का कमजोर होना होता है। तो आप एज ए ज्योतिषी एक बात का ध्यान दें कि अगर व्यक्ति के का सूर्य बलवान नहीं, तो सबसे पहला उपाय जो आपको करना है उस व्यक्ति के सूर्य को मजबूत कर देना। अब सूर्य को मजबूत करने का शॉर्ट टर्म का अगर कोर्स कहा जाए तो उस व्यक्ति को कहिए कि गायत्री मंत्रों का जप करें। गायत्री मंत्र का जप उस व्यक्ति के सूर्य को बलवान करने में सक्षम होता है। उसका सूर्य जब बलवान, गुरुजी बीच में आवाज नहीं आ रही आपको? जी, हम ये कैसे देखें कि ये गुरुजी ये कैसे देखें कि सूर्य कमजोर है इनका? बिल्कुल बताएंगे हम आपको सूर्य कमजोर कैसे। अब इसमें होता क्या है कि हम सारे प्लैनेट्स को बताएंगे, कैसे किसी प्लैनेट को आप जानेंगे कमजोर है कि नहीं है। अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि उस व्यक्ति का अगर सूर्य कमजोर है तो उस स्थिति में हमें उसके सूर्य को बल देना है, क्योंकि कोई भी जातक आपके पास आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि उसके जीवन में कुछ कल्याणकारी प्रवृत्तियां हो, समथिंग शुड हैपन व्हिच शुड गिव हिम हैप्पीनेस। अब जातक जो सूर्य कमजोर जातक आपके पास आता है, आपके पास कुंडली नहीं है, उस स्थिति में क्या करेंगे, उससे प्रश्न पूछिए आपके साथ क्या घटित हो रहा है। वो ऐसी ऐसी समस्या आपसे बताएगा, बीमारियां बताएगा कि हम, तो आप ये बात अनुमान लगा लो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। इवन इफ ही इज टैलेंटेड देयर विल बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास की कमी सूर्य कमजोर का डिपिक्शन करता है। उसके उठने का समय पूछ लीजिए, वो कब उठता है। यह प्रश्न जो है बहुत ही, मतलब आप ऐसे समझ के लेके रखिए कि ये उपाय और ये प्रश्न आपको बिना कुंडली देखे उस व्यक्ति के बारे में बता देगा। आप उससे पूछिए कि आप कितने बजे उठते हो, कोई भी व्यक्ति, अगर उसने कहा कि वो 8 बजे उठता है तो आप मान के चलना कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो सूर्य से परेशान होगा। अगर वही व्यक्ति कहता है कि वो 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, 6 बजे उठता है, उसका सूर्य कभी कमजोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सन क्लॉक के साथ एसोसिएट हो गई है, तो उसका सूर्य निश्चित रूप से बलवान हो जाएगा। अगर कमजोर भी कुंडली में होगा तो उस व्यक्ति की इस दिनचर्या का प्रभाव उसके सूर्य को मजबूत कर लेगा। तो ये एक ऐसा ये उपाय है जिसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ये हर जातक को आप दीजिए। आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कहेगा 8 बजे, तो ये भाई 8 बजे मत उठो, आप 6 बजे उठा करो। और अगर उसने यह प्रयास 15 दिन तक कर लिया तो दोबारा जब आपसे वो मिलेगा या बात करेगा, कहेगा कि आपसे मिलने के बाद में मेरी लाइफ चेंज हो गई। वास्तव में उसकी लाइफ नहीं चेंज होगी, उसका सूर्य बलवान हो गया तो उसकी समस्याएं कम हो गई, उसका आत्म तेजस बढ़ गया है, उसकी स्थिति बदल गई है जो सोचने की होती है। तो ये आप कर सकते हो। बाकी ग्रहों को कैसे कमजोर और शक्तिशाली देखना है वो हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको ग्रहों के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई हैं। उसमें एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है जिसपे कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ता कि ये कमजोर है, वो पता चल जाएगा कि आपको कमजोर है उसके डिग्री के बेसिस पे।
वो हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे, ग्रहों का जो बलाबल आपको बताएंगे। दूसरा, गूढ़ मंत्रणा, डीप थिंकिंग। ये गूढ़ मंत्रणा जो होती है, इन डेप्थ थिंकिंग, ये भी सूर्य के बलवान होने को बताती है। सूर्य की शक्ति अगर स्ट्रांग होगी तो वह व्यक्ति जो है बहुत डेप्थ में थिंकिंग करेगा। आप अपने आप को भी चेक कर सकते हो, आपकी थिंकिंग सरफेस पे होती है कि नीचे जाती है। तो ये सूर्य की शक्ति को बताती है। सूर्य जितना होगा उतना ही आपको खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति बना देगा। और प्रदर्शन की भावना, प्रदर्शन की भावना मीन्स एबिलिटी टू शो। आप अगर कुछ दिखाना चाहते हो, ये जो एबिलिटी आती है ये सूर्य से आती है। कोई शाई नेचर का हो गया, इफ सपोज समवन इज नॉट एबल टू शो हिज टैलेंट, उस व्यक्ति का सूर्य बलवान नहीं है। आपको कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है ऐसी चीजों में। आत्मविश्वास की कमी कमजोर सूर्य का लक्षण होता है, जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा। कभी कभी आप लोग पाएंगे कुछ लोगों के अंदर देयर इज लेस टैलेंट, उनका टैलेंट बहुत कम है, बट वो अपने उसी टैलेंट को फुल कॉन्फिडेंस के साथ शो करते हैं और वो आगे निकल जाते हैं। आप एक्टिंग इंडस्ट्री में देख लीजिए, कुछ शॉर्ट हाइडेड कैरेक्टर होते हैं, पर उन्होंने अपनी जो शॉर्ट कमिंग थी उसको छिपाया नहीं, वही उनके वृद्धि का कारण बन गया। कुछ एक्टर्स को आप देखेंगे कि उनके फेस पे बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, पर बिकॉज ऑफ दैट उनके करियर में कोई ग्रोथ रुकी नहीं है। उनकी आवाज बहुत भारी है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। और कभी कभी आप पाएंगे कि अ पर्सन इज वेरी स्मार्ट, वेरी नॉलेजेबल, बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ वीक सन उनके जीवन में समस्या कारण बन जाता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप पा सकते हो, कुंडली खोलने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, सूर्य के पास अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें चंद्रमा देखो। साइंस की भाषा में सूर्य और चंद्रमा ग्रह नहीं है, ये पूरी तरह से दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। सन इज ए स्टार, मून इज सैटेलाइट, बट हमारी जो ज्योतिष है वो सन और मून को प्लैनेट्स की कैटेगरी में रखकर ज्योतिषीय विश्लेषण का फलादेश करता है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। हम आपको इसलिए ये विषयों पे को बता रहे हैं कि जब आप प्रेडिक्शन करने जाओगे तो इनका वास्तविक नेचर आपको पता होना चाहिए कि आखिर डिपिक्ट क्या कर रहा है। मून जो होता है चंद्रमा होता है। चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारण होता है, जो व्यक्ति का माइंड होता है वो है चंद्रमा। अब आपको ये बताएं कि देखिए, जो पेशेंस होता है, धैर्य, धैर्य जो है मजबूत चंद्रमा का प्रतीक होता है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास सूर्य के लिए हो गया। मनोबल का बढ़ना ये चंद्रमा से आता है। ये सूर्य पिता है और चंद्रमा माता है। तो रिलेशनशिप में, रिश्तों में सूर्य जो है पिता को बताता है और चंद्रमा जो है माता को बताएगा, माँ। और अगर आप सन के पास जाएंगे, सूर्य, तो ये पिता है। तो सूर्य पिता है और चंद्रमा माता है। सामान्य से उपायों में हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, अब कल्चर के अंदर एक बात थी जिसको हम लोग कहते थे कि सुबह उठते ही माता पिता के चरणों का स्पर्श करें। इसके पीछे का जो विज्ञान था कि आप माँ मीन्स मदर और फादर के ब्लेसिंग से आपका सूर्य भी मजबूत होगा, चंद्रमा भी मजबूत होगा, आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा। अब हमारे पास एक समस्या खड़ी हो जाती है कि हम ऐसे, मान लीजिए हम माता पिता से दूर रहते हैं, तो हम क्या करें? अपने चंद्रमा को कैसे मजबूत करें, अपने सूर्य को कैसे मजबूत करें? इसका तात्पर्य होता है चरण स्पर्श। ये जो शब्द है ना, ये जो है, इट डिपिक्ट रेस्पेक्ट प्लस डिवोशन। जैसे आप देखोगे तो अंधे माता पिता को
तीर्थ यात्रा कराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सोच के बताइए। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार है। और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र श्रवण कुमार जैसा। डिवोशन टुवर्ड द पेरेंट्स, श्रवण कुमार के अंदर अपने माता पिता की भक्ति बहुत ज्यादा भरी हुई थी। सो मातृ पितृ भक्त के रूप में श्रवण कुमार को याद किया जाता है। उनके अंदर रेस्पेक्ट था, डिवोशन था। आपका जातक अगर अपने माता पिता से दूर रहता हो तो उसको क्या बताएंगे? हेलो हेलो, हाँ हाँ, क्लास स्टार्ट हो गया, आप ज्वाइन कर लीजिए। वो पुराना वाला लिंक जो था उसी पे ज्वाइन करिए, उसी पे क्लास है। जो पुराना वाला लिंक था ना उस पे क्लिक करिए, हम आपको। तो होता क्या है कि अब आपको एक बात बताएं, अपने माता पिता को मना हिस्से से रेस्पेक्ट देना। आपके पिता नहीं हो जा मान लीजिए जाता, उस समय कहिए कि आप पितृ पक्ष में अपने पितरों का तर्पण करो। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। दूसरा, अगर आपके माता पिता जीवित हों तब क्या करें? कम से कम कॉल करके उनसे दिन भर में एक बार बात कर लें। अगर दिन भर में नहीं बात कर सकते तो उनको कहो भाई 2 दिन में बात कर लिया करो। इससे होगा क्या कि उनका आत्मबल और मनोबल बढ़ जाएगा। और अक्सर व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भूलता है और छोटी छोटी बातों को भूलने का दुखद परिणाम वह जीवन में अपने पाता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो बातें भूले उसका उनको सुखद परिणाम मिला। इन छोटी छोटी बातों ने उनके जीवन में काफी दुखद परिणाम दिया है और इस दुख को दे कैन नॉट शेयर, दे कैन नॉट मिनिमाइज इट। हमारे पास एक मोबाइल अटैचमेंट यहाँ पे हुआ है ANA के नाम से। वो कौन है ANA? ये अन्ना जी कौन है? बिकॉज आइदर रीनेम कर लीजिए। सर मैं हूँ। क्या नाम है आपका? अनीता। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मेरे पास एक कॉल है, आप लोग म्यूट होके सुनिए उसको। हेलो। हरिओम। हेलो। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ, कुंजी दिखानी थी। आपका शुभ नाम क्या है? बहन की दिखानी थी, उसका नाम सूर्या है। अच्छा अच्छा, सूर्या जैन। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी। उनका नाम सूर्या जैन है? अच्छा 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 अच्छा। डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर 1992। आप हमें एक सेकंड का समय दीजिए, हम सॉफ्टवेयर खोलते हैं। हाँ बोलिए। 20 सितंबर 1992। 20 सितंबर 1992। हाँ, टाइमिंग है 00:25 AM। 00:25 AM। प्लेस क्या है? सिवनी, मध्य प्रदेश से सिवनी। SEONI। SEONI। गुरुजी, शादी से रिगार्डिंग पूछना था, क्या कैसा दिखता है? SAONI तो कोई प्लेस आ नहीं रहा, इसमें क्या दिक्कत है? क्या? सियोनी है। सिवनी, SEONI। हाँ, गॉट इट। मध्य प्रदेश। इनकी शादी नहीं हो पा रही होगी, डिले हो गया है शादी में। हाँ हाँ, क्योंकि वो क्या है तो वो क्या होगा क्या? एक्चुअली इनका जो लग्न है मिथुन लग्न की कुंडली है, मंगल केतु चंद्रमा तीनों लग्न में है, राहु सप्तम में विद्यमान है और पंचम भाव का कारक शुक्र है। जो इनका किसी से प्रेम था और ये प्रेम में ही इनको प्रॉब्लम क्रिएट करी, क्योंकि गुरु अस्त है इनका, बुध भी अस्त उच्च का है, सूर्य भी उच्च का। ये किस पोजीशन में काम कर रही हैं? प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ वही तो है, बिकॉज सूर्य और गुरु की दृष्टि जा रही है 10वें भाव पे। भाग्य शनि वक्री होकर इनका किसी से प्रेम था जो टूटा हुआ है, मुझे लग रहा है।
नहीं, वो तो हो गया, ब्रेकअप हो गया था, लड़की की शादी भी हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कभी कहीं कुछ दिख रहा है, ऐसा क्या दिख रहा है अभी का? इनको ना आप एक बार नवग्रह की शांति कराओ इनकी। नवग्रह शांति, हाँ, ठीक है, ओके। और ये करा लेंगे तो इनका हो जाएगा। विवाह का समय हम बता देते हैं। इस समय इनकी दशा जो चल रही है ना, गुरु की महादशा है। ये देखिए 2023 तक गुरु की, गुरु में शुक्र है, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु। इस समय ये गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर है, बुध का प्रत्यंतर है 16 फरवरी 2023 तक। उस व्यक्ति को ये भूल नहीं पाई है अभी तक। भूल गई है, नहीं भूल गई है। अरे नहीं नहीं, वो भूल नहीं पाई है। अभी इनसे पूछेगा कि इनके पास 3 अपॉर्चुनिटी आई थी शादी करने की, इन्होंने इग्नोर कर दिया 3 लोगों को। नहीं, आप मुझे ये तो बताइए, अभी इसका कब तक का मुहूर्त कब दिख रहा है? मुहूर्त में देखिए अभी गुरु शुक्र केतु खत्म हो जाएगा 22 अप्रैल तक। हम बता रहे हैं इनका कौन कौन सा काम इनके लिए हेल्पफुल होगा। ये विदेश गई थी क्या, फॉरेन में? नहीं नहीं, नहीं गई अभी तक तो। अभी नहीं गई है। इनका 12वां घर बहुत एक्टिवेटेड है, फॉरेन जाने इनको कंफर्म हो जाएगा। या फिर ये मेडिकल डॉक्टर तो नहीं है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, नहीं। सप्तम हाउस का एक्टिवेशन इनका कोई प्लानिट किया नहीं है, सिर्फ गुरु किया है लास्ट। और मुहूर्त, मुहूर्त में देखिए मुहूर्त बनाना पड़ेगा। पहले नवग्रह की शांति कराइए इनके साथ। हर पूर्णिमा के दिन इनको बोलिए, अमावस्या के दिन एक दीपक जला के दक्षिण दिशा में मुंह करके ओम नमः शिवाय का 108 पाठ करें। जैन में ये कहाँ होता है? ये तो जैनिज्म में होता है। तो हाँ, जो नौकार मंत्र है वो उसका जप करें 108 बार। हाँ, वो तो जप करती है। हाँ, नवग्रह की शांति कराइए जो आप कर सकते हो। और दूसरा ये है कि ये जो दशा केतु की खत्म होगी 2023 में, तब जाकर के इनका विवाह होगा। मतलब कब? 2023 में कब? लास्ट वाले पीरियड में होगा, दिसंबर के बाद। 2023 दिसंबर के बाद 2023 में इनका अक्टूबर के बाद हो जाएगा। अक्टूबर के बाद? अभी बीच में नहीं दिख रहा है कहीं? बीच में पूरा 1 साल है। 1 साल है, उसमें फिक्स होगा ना, शादी तुरंत थोड़ी होगी इनकी। तो मैंने आप लोगों को ये कॉल इसलिए सुनाई कि आप लोगों को भी प्रिडिक्शन करने की तकनीक पता चल जाए। देखिए हम आपको ज्योतिषी बना रहे हैं, तो कभी कभी मेरे पास कॉल आती है तो हम आपको सुना देते हैं। तो जब आप इस तरह की तकनीक का उपयोग करेंगे तो जैसे मैंने रिप्लाई किया आप भी रिप्लाई करेंगे, और जहां तक कहेगा नहीं नहीं सही है, तो नहीं नहीं सही है तब पता चलेगा। अब हमारा जो विषय था जिस पे हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे थे, माता पिता का चरण स्पर्श श्रवण कुमार, तो ये वाली भावना आप अपने जातक के अंदर उत्पन्न करना। माता पिता नहीं है तो पितृपक्ष में तर्पण करें, उनके निमित्त कुछ दान करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है ये सर नवग्रह की शांति से क्या फर्क पड़ता है? नवग्रह की शांति से आपके कुंडली में 9 ग्रह अगर इधर उधर कहीं रहेंगे तो वो शांत हो जाएंगे, थोड़ा आपका जीवन थोड़ा अच्छा चलेगा। अब देखिए इसका एक विज्ञान है। विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि आप अच्छे काम करना भूल गए तो आप परेशान हो, जब अच्छे काम आप करोगे तो आप परेशान नहीं होंगे। ये विज्ञान ये कहता है कि आप अगर 10,000 रुपए 1 लाख रुपए कमाते हो तो कम से कम हर महीने 1,000 रुपए अच्छे काम में लगाओ, जो आप करते नहीं। जब आप ये नहीं करते तो आप जाते हो ज्योतिषी के पास, पंडित जी के पास। अब उनके पास कौन सा सूत्र है जो आपको दे दे जीवन के लिए? अगर मेरे पास जीवन में सुख होता तो हम बाल्टी लेकर बैठे रहते, आपसे कहते ले आइए 1 बाल्टी सुख आपको भी दे दे। जीवन में कोई न किसी को सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। सुख भी अपने कर्मों से मिलता है, दुख भी अपने कर्मों से मिलता है। अब ये नवग्रह की शांति जब पंडित जी कराएंगे तो आप देखना इसमें आप करोगे क्या। सारा सामान खरीदोगे मार्केट से, फूल खरीदोगे, माला खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो इतने सारे लोगों को आपने रोजगार दे दिया, कुछ किया अच्छा काम, बहुत बढ़िया काम हो गया भाई। फूल वाले का फूल बिक गया, माले वाले का माला बिक गया, पंडित जी को आपने दक्षिणा दे दी, तो दान हो गया आपका। अब इसके बाद आप बैठ करके प्रार्थना करेंगे, जब प्रार्थना करेंगे तो सिद्ध हो जाएगी। तो इसका विज्ञान ये है। अब अगर आपको हम कह दें कि यही रोज करो, नहीं करो। अब ये सूर्य फोकस करने दीजिए मुझे अपने टॉपिक पे। सूर्य और चंद्रमा को मजबूत चरण स्पर्श करना है।
अगर आपके जातक के नजदीक माता पिता न हो तो उनसे आप क्या कहिएगा कि आप रोज जो है अपनी मम्मी को पापा को फोन करके प्रणाम कर लीजिएगा। अब उनकी उम्र के जो व्यक्ति होंगे, जैसे हमारी उम्र से जो ज्यादा के व्यक्ति हैं, उनको हम सम्मान दें तो भी हमारा सूर्य और चंद्रमा मजबूत होगा। जैसे होता नहीं, मां समान स्त्री का सम्मान करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, मन मजबूत हो जाएगा। ये साइंस है, आप एक्सप्लेन करिएगा अपने जातक को। अब चंद्रमा कुछ और भी चीजों को डिपिक्ट करता है। डिपिक्शन इन द सेंस कि आपका जो चंद्रमा है, चंद्रमा क्रिएटिविटी को बताता है। आपके मन में जो रचनात्मक कौशल है वो चंद्रमा बताएगा। अब अगर आपको अपने रचनात्मक कौशल को बढ़ाना है तो आप चंद्रमा का ध्यान करिए। भगवान शंकर के सिर के ऊपर जो अर्ध चंद्रमा विराजमान है उसका ध्यान करिए। आंखें बंद करिए, ध्यान करिए, आपके अंदर रचनात्मकता बढ़ेगी। क्योंकि मौलिक चिंतन जो होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, वो चंद्रमा से आता है। तो जितने कवि होते हैं, गायक होते हैं, कलाकार होते हैं, इन सभी का चंद्रमा मजबूत होता है। तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत करिए। चांदी भी चंद्रमा का कारक होता है। शंख, मोती, कभी कभी आप देखेंगे कि लोग मोती धारण करने को कहते हैं। ये रत्नों के विषय में हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। अनायास में रत्न मत धारण कर लीजिएगा, नहीं तो वो वीक करने की बजाय आपको परेशान करेगा। स्त्री भी चंद्रमा का प्रतीक है। घी, तेल, नींद। अब देखिए, ये कभी कभी कुछ विषय जो होते हैं बड़े गुह्य होते हैं, उनको अगर आप समझेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में। नींद, अब नींद का चंद्रमा से क्या संबंध है? नींद का आना चंद्रमा को स्ट्रांग बनाता है। नींद आएगी तभी आपका मन मजबूत होगा, और नींद का ना आना का मतलब चंद्रमा कमजोर हो गया। और जितने झगड़ालू प्रकृति के लोग होते हैं उन सबका चंद्रमा मजबूत होता है। ये बात जान लीजिएगा। जो व्यक्ति एग्रेसिव होते हैं और किसी की बात नहीं मानते, कभी कभी होता है ना, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, बाकी जितने कहते हैं सब मूर्ख है, ये मजबूत चंद्रमा का प्रतीक है। अड़ियल स्वभाव, मजबूत चंद्रमा। कमजोर चंद्रमा क्या होगा? व्यक्ति रोने लगेगा, भावुक हो जाएगा, कोई अगर किसी को देखेगा चोट लगी तो रोने लगेगा। ये सब कमजोर चंद्रमा के प्रतीक है। पर कमजोर चंद्रमा जो है व्यक्ति को भावनाशील बना देता है। तो ये भी एक तरह से भाई भावनाएं नहीं रहेंगी संसार में। अब हम भगवान को याद करते हुए रोने लगे, प्रभु आपके दर्शन हो जाते, आपका स्पर्श मात्र से ही मेरा कल्याण हो जाता, और अश्रु प्राप्त होने लगे। बहुत अच्छी बात है भाई, भक्त तो भगवान की याद में अगर रो दे तो कितनी अच्छी बात है। और वास्तव में हम सबको ये होना चाहिए। हमारे वास्तविक माता पिता जो है, हमारी आत्मा के जो है परम पिता परमेश्वर हैं, भगवान हैं, और उनसे हमारा संपर्क टूट गया, हम संसार में आके भटक रहे हैं। तो कभी कभी ना 2-3 मिनट बैठ करके खूब गहराई में भगवान को देख करके याद करिए, गहन चिंतन करिए कि प्रभु आपने हमको क्यों छोड़ दिया, क्यों भेज दिया, हम अकेले यहाँ हैं। देखिए आपको बहुत आनंद आएगा। वो जो दिव्य चेतना होती है ना, उसका स्पर्श आपको मिलेगा, और वो आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा। भगवान शंकर की जटाओं में गंगा विराजमान। अब ये प्रश्न, मैं रोज आंसू आते हैं, बहुत अच्छा, खूब रोया करिए अनुराग जी। तो भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी विराजमान, इसका तात्पर्य है ज्ञान जो है योगी के पास होता है। उसको धारण करने की सामर्थ्य किसी और के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। ज्ञान एक तरह से दबाव डालता है, उस दबाव को एक योगी ही बर्दाश्त, सामान्य व्यक्ति के पास कहां सामर्थ्य है। व्यक्ति का मनोबल, चंचलता, दही, ये देखिए दही जो होती है, दही, कर्ड, दही, ये भी चंद्रमा को डिपिक्ट करती है। अब ये दही को कभी कभी आप देखेंगे लोग, कुछ आपके घर भी ये परंपरा होगी कि दही खा के जाओ। अब आपको अगर अपना चंद्रमा स्ट्रांग करना है, दही खाइए, चंद्रमा आपका मजबूत होगा। अब ये विज्ञान जो है बहुत प्रबल है विज्ञान। इसी वजह से आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि हमको ये खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये खाना नहीं खाना। और होगा क्या, वास्तव में दही खाएंगे तो इसमें कैल्शियम होता है,
अगर आप लॉजिकली जोड़ते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके डाइजेशन को बढ़ाते हैं, और जब आपका डाइजेशन सही होगा तो मन अपने आप ठीक हो जाता है। जिस दिन आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, आपका पेट 2-3 दिन ना साफ हो, देखिए आपकी हालत क्या हो जाती है। ना आपको नींद आएगी, ना आपको चैन आएगा, तरह तरह के ख्याल आएंगे, रात में सोएंगे तो सपने आएंगे। तो दही ऑल्सो डिपिक्ट चंद्रमा। जलीय पदार्थ जो वाटर बॉर्न जो फैक्ट्स होते हैं, वाटर जलीय पदार्थ जितने भी पौधे वाटर में आते हैं वो सभी चंद्रमा को डिपिक्ट करते हैं। शहद जो होती है, शहद हनी, ये भी चंद्रमा को डिपिक्ट करती है। हंसी मजाक, ये देखिए बड़ा अच्छा विषय है, हंसी और मजाक। हंसी और मजाक का मतलब होता है ह्यूमर। आप अक्सर देखते होंगे कि जब आप हंसते हैं, यू लाफिंग योगा करते हैं लोग ना, हा हा हा, आप इसको समझिए ज्योतिष के हिसाब से तो वो अपने चंद्रमा को मजबूत कर रहे होते हैं। ये कहीं ना कहीं मना शक्ति को जरूर प्रभावित करता है। अगर हम सब मिल करके प्रसन्नचित हो जाएं तो हमारा एक मन है, हम लोगों का सामूहिक मन मजबूत होगा, चंद्रमा मजबूत होगा। तो ये हंसी और मजाक आप अपने जातक को भी कह दीजिए कि 10-15 मिनट बैठ करके अपने दोस्तों के बीच हंस बोल लिया करो। ये तो महा उपाय है आपको चंद्रमा मजबूत करने। ये किसी भी धर्म के व्यक्ति को कहेंगे तो कर लेगा भाई, 15 मिनट बैठ करके आप अपने दोस्तों से बातें कर लिया। इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो भी इंटरेक्शन बताना रिलेशनशिप का, तो वाइफ को छोड़ करके बताना, पति को मत बताना। पत्नी के साथ बैठ के हंस लिया करो, वो हंसेगा नहीं, वो झगड़ा करेगा 15 मिनट बैठ के बता देंगे। उसे किसी अन्य व्यक्ति से बताइए जिससे उसका कोई संबंध ना हो, तब जाकर के उसका चंद्रमा मजबूत होगा। नहीं तो पत्नी है शुक्र का कारक, वो चंद्रमा को और कमजोर कर देगी, टेंशन ले देगी, तनाव बढ़ा दे देगी, तनाव का कारक बन जाएगा। तो अब चंद्रमा मजबूत करने की वजह चंद्रमा को कमजोर करवा देगी। उसे कहिए ना कि आप कुछ ऐसे मित्रों को सेलेक्ट करें जो आपके संबंधित हैं, उनसे 2-3 बातें किया करें, कोई जोक सुनाए, कोई कविता सुनाए, हंसे अन्य विषयों को लेकर, तो चंद्रमा आपका मजबूत हो जाएगा। और एक चीज और है इसमें, हास्य परिहास में कुशलता। ये जितनी कॉमेडी इंडस्ट्री आती है, कपिल शर्मा का शो जो हुआ, और भी जितने कॉमेडियन है, सभी चंद्रमा मजबूत चंद्रमा वाले हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। वो बात बात में हास्य और परिहास क्रिएट कर देते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं, आप देखेंगे उनके पास सिर्फ शब्द है, और उन शब्दों से ही वो लोगों को उलझाए रहते हैं, लोगों से मतलब मनन शक्ति को बढ़ाते हैं, और मनन शक्ति बढ़ती है तो हास्य परिहास शुरू होता है, हो जाता है चंद्रमा मजबूत। तो चंद्रमा मजबूत करना बहुत आवश्यक है। आप में से कितने लोगों का चंद्रमा मजबूत है, हाथ उठाइए। आपके पास रेज हैंड का एक ऑप्शन होता है। सर मगर वही मालूम नहीं है ना कि स्ट्रांग है कि नहीं। बिल्कुल, अभी अभी पता चल जाएगा कि स्ट्रांग नहीं। हमारे साथ आप लोग भी एक बार हंसेंगे तुरंत पता चल जाएगा चंद्रमा मजबूत है कि नहीं, व्यक्ति हंस ले रहा है कि नहीं हंस ले रहा है। सविंदर जी, आप खूब हंसा करिए। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल हंसता हूँ। खूब मन लगा के हंसा करिए, खूब हंसिए और खूब हंसाइए। हमारी वास्तविक हाँ जी। संपत्ति यही हंसी है। दिन भर बैठ करके चेक कर लिया, आज हम कितनी बार हंसे। नहीं हंसे तो कोई बात नहीं, मुझे हंसना है। और एक बात जान लीजिएगा, एक बार आप हंस के देखिएगा, लोग पूछेंगे क्या मिला क्या मिला क्या मिला, क्या हुआ जी क्यों हंस रही हो, क्या हुआ जी क्यों हंस रहे हो। मतलब उनको लगता है कि हंसना एक बहुत बड़ा उपलब्धि, कुछ मिला होगा तभी यह व्यक्ति हंस रहा है। तो इसको आप हमेशा अपने पास रखिए। हाँ, मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई। अब पूछो काम क्या मिल गया है, भाई मुझे राज मिल गया है कि अपने चंद्रमा को मजबूत कैसे करते हैं, हंसते हंसते हंसेंगे चंद्रमा मजबूत होगा, रोएंगे तो कमजोर हो जाएगा।
निशित शर्मा जी, आपका असेंडेंट मून है, मून को स्ट्रॉन्ग करिए, बहुत ज्यादा रचनात्मकता आप में होगी। तो हंसने का कौशल हमें अपने अंदर विकसित करना है। मुख की शोभा, मुख की शोभा का मतलब होता है आपका फेस। देखिए सूर्य भी तेज है, सूर्य की शोभा और चंद्रमा की शोभा में डिफरेंस होता है। जब कभी अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करता है तो वो कभी नहीं कहता कि जो उनकी प्रेयसी होती हैं या नायिका होंगी किसी कविता की, तो वो सूरज की तरह दिखती है। आपने कभी देखा है इसी कविता में कि कवि ने कहा हो कि एक प्रेमिका है जिसका चेहरा सूरज की तरह? कभी नहीं देखा होगा। उसकी तुलना चंद्रमा से ही की जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है कि जो अट्रैक्शन होता है वो सूर्य में नहीं होता। सूर्य में रिपल्सन होता है, सूर्य में अग्रेशन होता है, सूर्य में चमक होती है। सूर्य की चमक को आप देख नहीं सकते। अब हम कहें कि हमारी प्रेमिका सूरज जैसी है, इसका मतलब हम उसको देख ही नहीं सकते। अब अगर हमारी प्रेमिका चंद्रमा जैसी होगी तभी तुम देख पाएंगे। चंद्रमा में शीतलता होती है। जिन जिन लोगों को प्रेम का अनुभव होगा वो इस बात को अनुभव कर पाते होंगे, जब आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को देखते हो तो आपको बहुत ठंडक की फीलिंग होती है, वेरी कूल फीलिंग होगी। और वहीं अगर एग्रेशन मिल जाए तो वहां पे कूल फीलिंग नहीं आती, वहां पे तेजस आता है। तेजस में जो है ना रिपल्सन होता है। सूर्य का तपोबल है और चंद्र का मनोबल है। सूर्य का तेजस है और चंद्रमा का प्रेम है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो अपने अंदर की प्रेम की शक्ति को बढ़ाने के लिए चंद्रमा की शक्ति को बढ़ाइए। चंद्रमा जितना मजबूत होगा, देखिएगा आपके जीवन में उतनी मात्रा में ही प्रेम आएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लोग अक्सर हंसते लोगों के पास ही बैठना चाहते हैं क्योंकि वहां से चंद्रमा आता है। शुद्धता, खून की शुद्धता, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन इन द सेंस, आप कभी कभी देखते होंगे कि ब्लड में जो टॉक्सिक मटेरियल बढ़ जाते हैं। रक्त तो मंगल से होता है, लाल लाल करके का, लेकिन उसकी जो प्योरिटी होती है वो चंद्रमा से आती है। अब एज ए जातक हम क्या करें? देखिए, ओम नमः शिवाय एक मंत्र है शिव जी का, ओम नमः शिवाय। या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्षे मामृतात्। ये दूसरा मंत्र है। इन दोनों मंत्रों में से जो भी आपको पसंद हो, आपके जातक को पसंद हो, उसको उनको कहिए भाई 11 बार इसका जप करो, 18 बार जप करो। उनका चंद्रमा मजबूत होगा क्योंकि रोग से लड़ने की क्षमता जब होती है ना, देखो जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, आत्मा तेजस्वी होगी, तभी जीवन का आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। अब शरीर अस्वस्थ है, अब हम कहें हंसिए, हो ही नहीं सकता। या तो मनोबल वाला व्यक्ति हो, रामकृष्ण परमहंस जी। सर इसका कोई डायरेक्शन है सर बैठ के जाप करने के लिए? रामकृष्ण परमहंस अगर के जीवन में, पे ओम नमः शिवाय का, आप में से कोई बोल रहा है क्या? हाँ सर मैं बोल रहा। बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। सर मैं क्या पूछ रहा था कि अभी ओम नमः शिवाय किसी को बोलना है, समझे उनका हेल्थ इश्यूज है, तो उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन या फिर नॉर्थ फेस में बैठ के कर सकते हैं? अब देखो, उस व्यक्ति का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो उसका स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे, उसको किसी को नुकसान तो करना नहीं है। हाँ पूरब दिशा में मुंह हाँ करके जी, जप करे। या फिर अगर वो शिवलिंग के ओके सामने बैठ के जप करे, उसको सबसे सही आपको तरीका बताना है तो उसे कहिए मंदिर में जाइए, नंदी भगवान जहाँ बैठे होते हैं वहीं बैठ जाइए, शिव जी की तरफ देखिए, ओके माला लेकर के एकाग्रचित होकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जितना आपके पास समय हो प्रभु जप करो, वहां से जाए। उसको ओके इसका लाभ प्राप्त होगा क्योंकि शिव जी के मंदिर में ऊर्जा संग्रहित होती है। आराम से उनकी तरफ देखते हुए नेत्रों को बंद करे और जब आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं तो चमकीली चीजें और कोमल कपड़े। श्यामा जी, आप भी बात करना चाहते हैं, बताइए।
हाँ जी जी गुरुदेव, हम पूछना चाहे थे क्या चंद्रमा कैसे मजबूत देखेंगे? जैसे मेरी कुंडली का विषय है, तो उसमें तो जैसे मीन राशि के हम हैं, लेकिन वो दशम में मेरा चंद्रमा है, और वो चंद्रमा के आगे पीछे ग्रहों में कोई नहीं है। आपसे उससे मतलब एक योग होता है ना, केमुद्रम वाला, हाँ, केमद्रुम योग होता है। वैसा बन जाता है। आप हाँ, होता ये ना कि जितनी कुंडलियों में केमद्रुम योग होता है, उसमें किसी में होता ही नहीं है। अब बताइए, हम अच्छा अच्छा। कैसे बता रहे हैं? आपको कुंडली नहीं समझ में आती है नहीं आती, लेकिन आप अपने को तो नहीं। समझ सकते हैं। केमद्रुम हम्म योग वाला व्यक्ति दरिद्र होता है। अगर हम आप पूछे, आप दरिद्र हैं? नहीं है। इसका हम्म मतलब ये योग है नहीं, आपने उसको ठीक से समझा नहीं। उस योग का परिहार हो गया। जैसे कुछ भी आप पढ़िए, उसका परिहार का सूत्र जरूर पढ़ लीजिए कि ये किन किन स्थितियों में नहीं होता। हाँ, जैसे भावना का बात जहाँ तक संबंध है कि कमजोर चंद्रमा वाला भावुक है, हम्म। तो हम बहुत भावुक हैं जरूर है। मतलब मेरा 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 जो ना, मेरा कार कोई कभी वो ठोक देता है, कभी ये ठोक देता है, मतलब ना, लेकिन हम उसको कुछ बोल ही नहीं पाते। सोचते इसको क्या बोलेंगे, क्या देगा रहे उसको। अरे हमारे भाई लोग उसको हम पे गुस्सा करते हैं, आप किसी को उसको बोलते बोलने नहीं। क्या। श्यामाचरण हाँ जी, आपकी कुंडली मेरे पास विश्लेषण क्लियर है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। आप ना कल हमसे बात करके उसका विश्लेषण करा लीजिएगा। हम कई दिनों से आपको ढूंढ रहे थे, मिल नहीं। कल कॉल करिएगा, बात कर लीजिएगा हमसे। आइए अच्छा हम ठीक है सर, लोग ठीक। टॉपिक पे डिस्कस करें, जो हम लोग डिस्कस करें। आप लोग घबराइएगा बिल्कुल मत। अभी आप लोगों की कक्षाएं कम हुई है, कुछ ऐसे सूत्र बता देंगे ना, नहीं तो क्या करें। समस्या इस बात की है ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अगर कम ज्ञान हो जाए तो बहुत खतरनाक होता हाँ हाँ। है, ना ज्ञान जी हो तो सर। बहुत अच्छा है। अब ये केमद्रुम योग बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, जबकि कुंडली में केमद्रुम योग है नहीं। कारण क्या है कि केमद्रुम योग का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति पे देखना हो तो वो दरिद्र हो जाता है। शास्त्र यही कहता है। पर वो व्यक्ति दरिद्र हुआ नहीं, इसका मतलब उसका प्रभाव तो है नहीं। भाई, जो घटना घटित नहीं हुई, हम कैसे मान लें कुंडली में है वो? कहीं परिहार हो गया, वो ज्योतिषी समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुजी, हाँ। क्लास कितने बजे तक चलेगी? अगर आपको कोई समस्या ना हो तो एक बार फिर हम 20 मिनट के लिए जोड़ दें, 2 मिनट में बंद हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हमें मंदिर सर, ये बंद करके घर जाना केमद्रुम होता है। होता क्या है? अभी देखिए, ये लोग ना थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। आप परेशान मत होइए, हम वहां तक पहुंचेंगे केंद्र तक। अभी मुझे तो बेसिक आप आपको अपलोड बताना तो है, कर देंगे, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा केंद्र। वीडियो तो अपलोड कर देंगे, क्योंकि हमें मंदिर बंद करके घर जाना होता है ना। कोई बात नहीं, आप मंदिर बंद करके घर चले जाइए, हम वीडियो अपलोड कर देंगे, कल देख लीजिएगा। जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप लोगों को एक बात बता दें, ज्योतिष की कक्षा में अभी 2 मिनट 5 सेकंड बचे। ज्योतिष के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके विषय में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारी कक्षा में आप बड़ी रहिए। हम आपको वो सारे विषय पढ़ाएंगे जो एक ज्योतिषी की आवश्यकता होती है, और वो विषय ऐसे पढ़ाएंगे जिससे आप सटीक विश्लेषण कर सकते। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा के चले गए और आप परेशान होते रहे। हम आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए हम एक एक विषय को बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रहे हैं। आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने आज सिर्फ 2 विषय पढ़ाए, सूर्य और चंद्रमा, और 40 मिनट खत्म हो गए, 1 मिनट 31 सेकंड बचे। अभी मुझे एक और विषय पढ़ाना है, मंगल के विषय। आप किसी एक विषय को अगर अपने जातक को एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से, और उसके जीवन में उसको डाल देते हैं, तो उसका कल्याण हो जाएगा। कल्याण का मतलब उसकी भलाई हो जाएगी, और वहीं से आपका रास्ता बनता हो। हमारा रास्ता वहां से शुरू होता है जहां से दूसरा व्यक्ति सुखी हो जाता है। आप इस बात को मान लीजिएगा। आप जीवन में तब आगे बढ़ेंगे जब आपका जातक सुखी होगा। तो ये तो बड़ा अच्छा उद्देश्य है भाई, कि हमारे मन में उद्देश्य ये है, और हम आगे तब बढ़ेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। इस तरह के उद्देश्य मनुष्य लेके चले तो कितना अच्छा है। जब अनुपम जी जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जब सुमेका जी जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगी तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। श्यामाचरण, ये तो बहुत अच्छा उद्देश्य है। ऐसे उद्देश्य लेके जीवन में चलिए। संत तुलसीदास जी ने एक चौपाई कही थी रामचरितमानस में, परहित बस जिनके मन माही, तिनको दुख कुछ दुर्लभ जग नाही। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कर दी। जिस व्यक्ति के मन में दूसरे का हित हो जाए, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मतलब वो ऐसी ऐसी काम करेगा ना जो असंभव कहे जाएंगे। तो असंभव काम करना है तो क्या किया जाए, दूसरे का हित किया जाए। और तुलसीदास जी बता के गए हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये सोच रखना है हमारे मन में, हमें अपने बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। आपका हित तो अपने आप हो जाएगा, अब दूसरे के हित के बारे में सोच। ओनली थिंक, जब डूइंग करेंगे तो उसकी एनर्जी अलग होती है। किसी भी विचार